1970 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाब के जीवंत लेकिन चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बीच युवा अमर सिंह एक कारखाने में मोजे बुनते थे। उनकी उंगलियां चतुराई से सुइयों को घुमाती थीं, लेकिन उनका दिल एक अलग लय में धड़कता था, धुनों और गीतों की एक लय जो आम आदमी की आत्मा से बात करती है। उनकी आकांक्षाएं फैक्ट्री की दीवारों से परे तक फैली हुई हैं। वे एक ऐसे जीवन की चाह रखते हैं जहां उनकी आवाज़ उनकी भूमि की कहानियों को प्रतिध्वनित कर सके। भाग्य तब हस्तक्षेप करता है जब अमर एक अनुभवी ढोलक वादक टिक्की से मिलता है। अमर की कच्ची प्रतिभा और जनता के बीच गूंजने वाले अपरंपरागत गीतों को पहचानते हुए टिक्की ने उसे प्रसिद्ध स्थानीय गायक जतिंदर जिंदा से मिलवाया। जिंदा अमर के दुस्साहस और गीतात्मक कौशल से प्रभावित होकर उसे अपनी मंडली में शामिल कर लेता है, जिससे पंजाबी लोक संगीत की दुनिया में अमर की यात्रा की शुरुआत होती है। 1978 में चंडीगढ़ में एक हलचल भरे कार्यक्रम के दौरान जिंदा के देरी से पहुंचने से दर्शकों में अशांति फैल गई। निर्देशक कश्मीरी लाल भीड़ को शांत करने के लिए बेताब होकर अमर को मंच पर धकेल देते हैं। घबराया हुआ लेकिन दृढ़ अमर एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जो अपने उत्साह में उसे चमकीला नाम देते हैं, जो एक उपनाम है जो प्रतिभा का प्रतीक है। इस आकस्मिक शुरुआत ने चमकीला को सुर्खियों में ला दिया और उसके भविष्य के प्रयासों के लिए मंच तैयार कर दिया। अनुभवी गायिका सोनिया के साथ साझेदारी करने से चमकीला की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ती है। बोल्ड और उत्तेजक गीतों से युक्त उनका प्रदर्शन श्रमिक वर्ग, विशेषकर ट्रक ड्राइवरों और मजदूरों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया उनका एल्बम तुरंत हिट हो गया, जिससे पंजाबी संगीत जगत में चमकीला की स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि कश्मीरी लाल के साथ वित्तीय विवादों ने चमकीला को एक स्वतंत्र मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो उनकी कलात्मक नियति को नियंत्रित करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एक नई नायिका की तलाश में चमकीला का सामना अमरजोत कौर से होता है, जो उसके परिवार द्वारा शुरू की गई गायिका है। उनका सहयोग मंच पर और बाहर दोनों जगह एक शक्तिशाली केमिस्ट्री को प्रज्वलित करता है। उनका संयुक्त प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और उनकी साझेदारी एक रोमांटिक रिश्ते में विकसित होती है। सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक आपत्तियों के बावजूद चमकीला और अमरजोत ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को आपस में जोड़ते हुए गोपनीयता से शादी की। चमकीला की तीव्र वृद्धि के साथ साथ जांच और विवाद भी बढ़ रहा है। उनके स्पष्ट गीत, हालांकि कई लोगों द्वारा पसंद किए गए, रूढ़िवादी गुटों की आलोचना को आकर्षित करते हैं। उग्रवादी समूहों की धमकियां और सामाजिक निंदा उसकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है। निडर होकर चमकीला ने प्रदर्शन जारी रखा है। उनका संगीत समाज की इनफिल्ट्रेट सच्चाइयों को दर्शाता है, जो उन लोगों के साथ गूंजता है जो अपने जीवन को उनके गीतों में प्रतिबिंबित करते हैं। 1988 में एक मनहूस दिन पर चमकीला, अमरजोत और उनकी मंडली एक प्रदर्शन के लिए मेहसामपुर पहुंचती है। जैसे ही वे अपने वाहन से उतरते हैं, बंदूकधारी भीड़ से निकलते हैं और गोलियों की बौछार करते हैं। अराजकता स्पष्ट है, प्रशंसक चिल्ला रहे हैं, धरती पर खून के धब्बे हैं, और जो संगीत कभी हवा में भरा हुआ था वह अचानक शांत हो गया है। अपराधी गायब हो जाते हैं, अपने पीछे एक समुदाय को शोक में डूबा हुआ छोड़ जाते हैं और एक विरासत अचानक समाप्त हो जाती है। हत्या के बाद जांच में कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जिससे चमकीला की मौत रहस्य में डूब गई। अटकलें लाजिमी हैं, क्या प्रतिद्वंद्वी संगीतकार शामिल थे, उग्रवादी गुट या असंतुष्ट नैतिकतावादी? चमकीला और अमरजोत के परिवार दुख, सामाजिक निर्णय और उनके आपस में जुड़े जीवन की जटिलताओं से जूझ रहे हैं। फिल्म उनके अंतिम संस्कार के साथ समाप्त होती है, जो प्रसिद्धि की कमजोरी और संगीत की स्थायी शक्ति की एक गंभीर याद दिलाती है। अमर सिंह चमकीला एक ऐसे व्यक्ति का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसने परंपराओं को चुनौती दी, अनकही बातों को आवाज दी और एक किंवदंती बन गए, जिनके गीत कई लोगों के दिलों में गूंजते रहते हैं। ये फिल्म न केवल एक कलाकार के जीवन का वर्णन करती है, बल्कि एक उथल पुथल भरे युग के दौरान पंजाब की सामाजिक गतिशीलता को भी दर्शाती है, जो दर्शकों को जुनून, लचीलेपन और संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति की एक मार्मिक कहानी पेश करती है।